राधे राधे दोस्तों, आने वाली छठ महापर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी संतान की लंबी उम्र करें, उन्हें खूब तरक्की दें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छठ महापर्व में यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से डाला भरना चाहिए, सूप कैसे तैयार करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, अर्घ कैसे देना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं छठ महापर्व के दौरान पीरियड से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि छठ महापर्व आने वाला है और 4 दिवसीय ये जो व्रत है, ये जो पूजा है वो 25 तारीख से नहाय खाए से प्रारंभ हो जाएगी और 28 तारीख को उगते हुए सूर्य भगवान का अर्घ देने के बाद जो व्रत का पारण है वो कर लिया जाएगा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि छठ पूजा के दौरान, क्योंकि ये 4 दिवसीय व्रत होता है, 4 दिवसीय पूजा होती है, तो ऐसे में बहुत सारी बहनें मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही होती हैं, तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है अब क्या कैसे करें। तो देखिए, जो छठ पूजा होती है वो बहुत बड़ी पूजा होती है, महापर्व के रूप में मनाया जाता है। खास करके यूपी, बिहार, झारखंड में ये बहुत ज़्यादा चलन में है और दिवाली से भी ज़्यादा लोग छठ पूजा का इंतज़ार करते हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं कमाई के जरिए के चक्कर में, ऐसे लोग भी अपने मान लीजिए कि शहर लौट कर आते हैं। बिहार, पटना, यूपी, ये झारखंड, जो भी लोग हैं वो छठ पूजा पे आते ही आते हैं क्योंकि ये महापर्व है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो मासिक धर्म या पीरियड से गुजरने वाली हैं या गुजर रही हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आपको पता है कि आपकी ये डेट आने वाली है तो देखिए, छठ पर्व जो है वो बहुत बड़ा है, अकेले नहीं होता है क्योंकि इसमें सूप तैयार करना, डाला भरना, कोसी भरना, इसके साथ ही साथ ठेकुआ का प्रसाद बनाना, नहाय खाए से संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अकेले ये पर्व नहीं होता है, तो आप अपनी मदद के लिए किसी को भी बुला सकती हैं। अभी देखिए, हम लोग जैसे बाहर रहते हैं तो भी बहुत सारे लोग मदद के लिए आ जाते हैं और जिनको वाकई में मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है तो उनके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो करने के लिए कोई ना कोई होता ही होता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे छठ महापर्व आ रहा है तो आपको पता है कि आपकी ऐसी कंडीशन होने वाली है, तो आप अगर बाहर रहती हैं तो आप अपने गांव वापस जाइए ससुराल में, ताकि आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, सास इत्यादि, वो सारा काम कर पाएँ। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप सास को, ननद को, देवरानी, जेठानी या कोई ऐसे हैं जिनसे मदद मिल सकती है, आप उनको बुलवा लीजिए। ठीक है, अगर ससुराल पक्ष से नहीं आ रहे हैं तो आप मायके पक्ष से बुलवा लीजिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनसे कह दीजिए कि मदद कर दीजिए, ऐसी अवस्था होने वाली है। आप यकीन मानिए कि ऐसी अवस्था हो या ना हो, मदद के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, खास करके छठ पूजा के लिए। तो कोई ना कोई आके आपकी मदद कर देगा, तो आप उनसे मदद जो है वो ले सकती हैं। अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके प्रश्न आते हैं, दीदी हम फ्लैट में रह रहे हैं, ऊपर टब भर के पानी जो है और उसी में हम छठ महापर्व करते हैं, तो हमारे साथ ऐसी कंडीशन है कि कोई नहीं है हमारे पास। जब कोई ना हो, आपके पति भी, बच्चे भी, या मान लीजिए कि आसपास कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं है, तो देखिए, जो छठ महापर्व होता है वो छोड़ा नहीं जाता है। एक बार उठा लिया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए कि जब कोई नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अर्घ मत दीजिए। बाकी चाहे वो डाला सजाना हो गया, सूप तैयार करना हो गया, सब कुछ आप कर सकते हैं। नहा के गीले कपड़ों से सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि आपके घर में पति हैं, बच्चे हैं, तो आप उनसे ही करवाएं। और जो अर्घ इत्यादि है वो देखिए, जब हम छठ घाट पे जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग हमें वहाँ पे मिल जाते हैं और वो अर्घ दे देते हैं और आपकी संपूर्ण पूजा कर देते हैं। तो छठ महापर्व में कोई ये मत बोले कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं है मदद के लिए, कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब बहुत सारी ऐसी बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी जो छठ महापर्व है वो हमारे यहाँ छोड़ा नहीं जाता है और हमारे यहाँ ऐसी अवस्था में किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी अवस्था में किया जाता है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि
जैसे विवाह होता है और जब लड़की ऐसी अवस्था में होती है तो उसे पंचगव्य दिया जाता है ताकि उसकी अशुद्धि जो है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे में आप पंचगव्य लेके आप विधिवत रूप से छठ मैया का पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं। और यदि आपका 3 दिन हो गया है, चौथा दिन है आपका, 5वां दिन है और आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पंचगव्य नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आप डाला, सूप, अर्घ संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो कर सकती हैं। जो लोग कई लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए कि जो छठ पूजा है वो हम कितने दिन पीरियड्स के कितने दिन बाद कर सकते हैं। तो 3 दिन का जो भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, जो भी पुराण है, उसमें 3 दिन का उल्लेख मिलता है कि 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में होती है। तो 3 दिन तक जो पूजा पाठ है या पूजा के जो भी सामान है उनको टच नहीं किया जाता है। चौथे दिन वो रसोई घर में जाने के लिए पवित्र बताई गई है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि यदि आप 3 दिन तक मान लीजिए सब रहता है, चौथे दिन आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाती हैं, तो आप चौथे दिन भी पूजा कर सकती हैं, 5वें दिन भी कर सकती हैं। छठे 7वें दिन का तो फिर कोई विधान है ही नहीं कि आप ना करें, आप कर सकती हैं। और यदि कोई नहीं है तभी आप पूजा पाठ, सूप भरना या डाला तैयार करना, वो सारी चीज़ें कीजिए। यदि कोई भी है, मान लीजिए आपके पति हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी है मदद करवाने के लिए, तो फिर आप ऐसी स्थिति में ना करें। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे यहाँ किया जाता है, यदि आपके यहाँ किया जाता है, पीरियड्स में भी किया जाता है। कई बहनों के प्रश्न आते हैं दीदी हमारे यहाँ स्नान करके और गीले कपड़ों में ही सारा जो है वो कर दिया जाता है। तो यदि आपके यहाँ किया जाता है तो मैं फिर से बोलूँगी कि पंचगव्य ले लीजिए। उसके बाद आप जो पूजा पाठ है या जो भी सामान है वो आप छू सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि पंचगव्य जैसे जब विवाह होता है, जब लड़की ऐसी अवस्था में होती है तो उसे पंचगव्य पिलाया जाता है ताकि अशुद्धि ना हो, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा कार्य होता है। और उस समय जब पंचगव्य दे के अशुद्धि अवस्था समाप्त करके और फेरे करवाए जाते हैं, पैर पूजन करवाया जाता है, तो ऐसे में भी आप पंचगव्य लेके पूरी पूजा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से छठ पूजा आने वाली है। 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और जो 28 तारीख है इस दिन व्रत का पारण जो है वो किया जाएगा। तो यदि आप भी ऐसी अवस्था से गुजरने वाली हैं तो अभी टाइम है, अभी आप बुलवा लीजिए किसी को और करवा लीजिए। जब एकदम से आपके सामने कोई भी रास्ता ना दिखे तब आप ऐसे में पूजा पाठ इत्यादि करें। लेकिन कोई भी कहीं से भी मदद मिल सकती है तो आप उनसे मदद जो है वो ज़रूर लें। और जो बहनें मान लीजिए कि प्रश्न करती हैं कि दीदी अगर पीरियड्स है और हमारे यहाँ नहीं करते हैं, तो ऐसी बहनों से बोलूँगी कि सिर्फ अर्घ ना दें, बाकी आप सब कुछ कर लें। आप स्नान ध्यान करके, बालों से स्नान करके आप सूप तैयार कर लें, डाला तैयार कर लें, संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो तैयार करके छठ घाट पे जाएं और किसी से भी, देखिए वहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ किसी से भी अर्घ दिलवा दें। नहीं तो आप अपने पति से भी अर्घ दिलवा सकती हैं। यदि वो नहीं है तो आप किसी से भी अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं और इस प्रकार से छठ पूजा जो है वो कर सकती हैं। छठ महापर्व है, बहुत बड़ी पूजा है, आप लोग सोच समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं, तो आप किसी की मदद जो है वो ज़रूर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय छठी मैया, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम।